हेलो डियर, जितने भी माय डियर है, आप सभी जो भी रिजल्ट के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर जो स्टाफ नर्स है बिहार में बहाली है उसको लेकर बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। देखिए, मैं जो भी 20 से 23 कैंडिडेट है उनके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या बहाली पकड़ा पाएगी, क्या कुछ होगा, क्या होगा। तो 20 से 23 कैंडिडेट है उनको मैं बता दूं, और मैं पहले भी बता दिया था कि अगर बहाली 2-3 महीने नहीं रुकती है तो मुश्किल है, और बहाली तो अभी मई में ही आ गई। तो आप सभी को एक चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी तक आपका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, समझ रहे हैं। 20 से 23 वाले थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है। अब होता क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, समझ गए। अगर मान गए अभी रिजल्ट दे भी दिया तो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद कम से कम 2 महीना वेट कराता है डॉक्यूमेंट मार्कशीट के लिए, कम से कम। तो 2 महीना के बाद मार्कशीट आएगा, समझ लीजिए। मार्कशीट आने के बाद लिंक देगा कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, वेरीफाई कराएंगे, काउंसिल के पास भेजेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 2 महीने के बाद वो शुरू होगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर देंगे, आप भेज देंगे, तो कम से कम आपको 1.5 महीना से 2 महीना रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर जो है आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के अभी से 4 महीने से कम। जो भी लोग ये कहते हैं जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ जल्दी नहीं होने वाला है। जब हाई कोर्ट के बात को काउंसिल नहीं सुन रही है तो आप कितना भी माथा पटक लीजिए, कुछ कर लीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। काउंसिल का ये आचरण है कि वो अपने मर्जी से काम करता है, 10 महीने पर रिजल्ट देता है, 5 महीने पर आपका डॉक्यूमेंट देगा, फंसा के रखेगा। तो आपकी बातों को सुनने वाला है नहीं, सीधी बात है, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए। अरे भाई, कोर्ट से भी कोई ऊपर होता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऊपर होता है? नहीं ना। कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि जल्दी कीजिए, इमीडिएट कीजिए, काउंसिल सोया हुआ रहता है। 2 महीने के बाद वो जगता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो देख लीजिए ना, 22 से 23 वाला का वैसे ही हुआ। 22 से 23 वाला को इसी ना हुआ। कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी जारी कीजिए, 1.5 महीने के बाद नोटिफिकेशन जारी किया कि 1 महीने और समय लगेगा, 2.5 महीने हो गया जल्दी उसका। ये चीज़ें हैं 20 से 23 वाले, समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, 20 से 23 वाले को ये लगता है कि इतना जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, फॉर्म भर देंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सब मन का दिलासा देने की बातें हैं। ये चीज़ें हकीकत नहीं है। फॉर्म आप 11,389 बिहार में जो बहाली आई है, फॉर्म उसमें नहीं भर सकते हैं। नहीं होगा तो नहीं होगा। आप लोग के सामने ना आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है, ना आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर है, ना आपका एनओसी वगैरह क्लियर है। कहाँ से फॉर्म भर लीजिएगा, कहाँ से? परीक्षा देने के लिए कम से कम आपके पास एमपीएनआरसी का मार्कशीट, टोटल आपका रजिस्ट्रेशन तो कम से कम होना चाहिए ना, कि भला बीएनआरसी मांग रहा है तो आप एमपीएनआरसी ही कर देंगे और फॉर्म भर देंगे, परीक्षा देंगे। तो कम से कम आपके पास मध्य प्रदेश का तो चीज़ें होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मध्य प्रदेश का भी ना थर्ड ईयर का रिजल्ट है, ना मार्कशीट है टोटल ईयर्स का, और ना आपके पास रजिस्ट्रेशन है। कहाँ फॉर्म भर लेंगे? और इन सब प्रोसेस में अभी समय है 3 से 4 महीना लगेगा। 3 से 4 महीना मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। जैसे काउंसिल का ढंग है, रवैया है, मिनिमम 3 से 4 महीना लगने वाला है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, जिसका 23 मई लास्ट डेट हो और एक का 3 से 4 महीना लगने वाला हो, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एक ही शर्त पर है कि जब वैकेंसी पर 2-4 जो है पेटिशन डलाया होगा पटना में, और उस पर सुनवाई होगी और कोर्ट स्टे लगाएगा, तभी चांसेज है, वरना और कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इस बहाली को जो है डैमेज कर देगा, रोक देगा। सिर्फ एक ही ताकत है कि स्टूडेंट के हक के लिए, स्टूडेंट के लिए कोर्ट आगे आए और कोर्ट कहे कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं और इसको अभी डिले करके चीज़ें सुधार कर फिर से दिया जाए, तब पॉसिबल है। वरना किसी ऑफिस में चक्कर लगा लेने से, किसी नेता मंत्री के पास चले जाने से, कहीं कुछ कर लेने से, किसी हेल्थ सचिव के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं देखता हूँ कि लोग जो है नेता के पास जा रहे हैं, नेता विपक्ष के पास जा रहे हैं, सचिवालय में जा रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ होना जाना नहीं है, समझ रहे हैं। जब तक आपका अपना डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा, दुनिया के कोई ताकत इस फॉर्म 23 मई को जो लास्ट डेट है उसको फिल करना। और ये दुख की बात है, मैं हमेशा ही कह रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है
कि 3 साल का कोर्स 5 साल में हो भी क्लियर अभी तक नहीं हुआ हो और ऊपर से सामने से बहाली चला जाए। तो मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, ये बहुत दुख की बातें हैं। अब लेकिन क्या ही कर सकते हैं, काउंसिल का अपना मन है, अपना ढंग है, वो सारा चीज़ जो है अपने तरीके से करता है तो अपने तरीक़ा से ही करेगा। उसको क्या लेना है स्टूडेंट से कुछ, अगर स्टूडेंट से कुछ लेना होता तो स्टार्टिंग में ही गलत नहीं किया होता। ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि आप जो भी 20 से 23 वाले हैं सब लोग मुक्का मार के इस बहाली को आप लोग को सामने से जाने देना है, चला जाएगा और ये बहाली नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं क्या पकड़ पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो एक ही बात है, ये बहाली नहीं अटेंड कर पाएंगे आप, नहीं हो पाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट बहाली का तैयारी करें, पोस्ट बीएससी में एडमिशन का तैयारी करें, वो बेहतर रहेगा। ये बहाली खासकर मध्य प्रदेश से जो कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ाने वाला है और नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा है। कम से कम 10,000 तो स्टूडेंट ज़रूर है जो 20 से 23 सेशन के लिए वेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो भी बिहार के, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी क्या ही कुछ कह सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।